प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति के मान याद करने का एक सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा। इस ट्रिक की हेल्प से आप बिना टेबल याद किए ही आसानी से मान बता सकते हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि ये कैसे ट्रिक काम करता है। बेटा, सपोज हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा अगर ये कोण 30 है तो ये कोण कितना हो जाएगा 60, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो दोनों शेष दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब आपको सिंपल ट्रिक क्या है, आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले तो कर्ण वाली भुजा को 2 लिख लेना है। ठीक है, कर्ण वाली भुजा को क्या लिख लेना है 2, और 30 के सामने वाली भुजा को 1 लिखना है, और 60 के सामने वाली भुजा को √3 लिखना है। सिंपल। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? सिंपल सी बात है कि कर्ण को यानी 90 के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है उसको हमने 2, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को 1 लिख लिया, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने √3 लिख लिया। अब यहाँ से आप सिंपल देख सकते हो कि हमारे मान तैयार हो गए। अब अगर मुझसे कोई कहे कि भाई साइन 30 का मान बताओ, तो बेटा साइन 30 क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो देखो यहाँ से लंब है 1 और कर्ण है 2, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब अगर मुझसे कहा जाए कि कॉस 30 की वैल्यू बताओ, तो बेटा कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो देखो आधार है √3 और कर्ण है 2, तो आंसर हो जाएगा सिंपली √3/2। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे अगर मुझसे कोई कहे बेटा कि tan 30 का मान बताओ, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो देखो लंब है 1 और आधार है 1/√3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सभी त्रिकोणमिति मानों के लिए हम 30 डिग्री का मान आसानी से बता सकते हैं। मुझसे कहा जाए cot 30 बताओ, तो cot का मान cot होता है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा देखो √3। इसी प्रकार से साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक मिल जाएगा। ऐसे मुझसे 60 डिग्री का मान पूछा जाए बेटा, साइन 60 का मान बताइए, तो 60 डिग्री तो यहाँ है, और मैंने आपको सिखा रखा है कि कोण के सामने लंब होता है, तो 60 डिग्री के लिए लंब का काम कौन करेगा? BC। तो साइन थीटा होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू है 2, तो देखो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3। इसी प्रकार से बेटा अगर मुझे कॉस 60 का मान निकालना है, तो कॉस 60 के लिए आधार का काम AB भुजा करेगी बेटा, तो 1/2 आधार बटा कर्ण। 60 डिग्री के लिए आधार है AB, कर्ण है AC। तो इस तरीके से बिना याद किए ही हम इस त्रिभुज की हेल्प से आसानी से 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी मान बता सकते हैं बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे एक त्रिभुज और याद करनी है, एक त्रिभुज और बनानी पड़ेगी। ये 90 डिग्री है, और बेटा ये एंगल 45 है, 45 डिग्री। अब अगर ये 45 है तो आपको मालूम है कि ये भी 45 हो जाएगा, है ना। अब इसमें इस त्रिभुज में हमें 90 के सामने की भुजा यानी कर्ण को √2 लिखना है, और इन दोनों को 1 लिखना है, और इस तरीके से हमारा 45 डिग्री का मान भी तैयार हो गया। देखिए अगर मुझे साइन 45 का मान निकालना है बेटा, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो देखो हो जाएगा 1/√2। अगर मुझे कॉस 45 चाहिए तो वो होता है बेटा आधार बटा कर्ण, तो आधार है 1 और कर्ण है √2, तो ये भी देखो मान हो गया 1/√2। अगर मुझे tan 45 का मान चाहिए तो ये होता है लंब बटा आधार 1/1, तो देखो वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान बहुत ही आसानी से किसी भी फलन का लिख सकते हैं बेटा। अगर यहाँ से मुझे सेक 45 चाहिए तो सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो देखो कर्ण है √2 और आधार है 1। देखो कितना सिंपल तरीके से √2 वैल्यू आ गई। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। बेसिकली हमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के मान में ही दिक्कत आती है। 0 और 90 के मान तो हमें इजीली याद रहते हैं,
और ये मान हम इस त्रिभुज की मदद से बहुत ही आसानी से बिना भूले हमेशा हमेशा के लिए बेटा याद कर सकते हैं। हमें टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।